तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचा हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। बाकर खानी जो है वो हम तैयार कर रहे हैं, और साथ में जो है फ़िश पकोड़ा कड़ी जो है वो तैयार कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और इसमें फ़िश के मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हम बना रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग फ़िश फ्राई बना रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना फ़िश पकोड़ा कड़ी जो है वो तैयार करना सिखाऊं, ताकि आप अपने घर पे बनाएं और इस मौसम का मज़ा लें, एंजॉय करें, और ज़बरदस्त इसको जो है सर्दियों के इलाके के अंदर ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, मेरी अपनी क्रिएट करदा रेसिपी है, लोगों को बहुत पसंद आती है ये। कभी आप भी बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो आज एक तो बाकर खानी और एक फ़िश पकोड़ा कड़ी दोनों बन रही है, और दोनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, और आपकी कॉल भी लेंगे और आपके सवालात के जवाब भी देंगे। ठीक है जी। हमारे पास आज इन्फॉर्मेशन है लहसुन के बारे में। लहसुन गार्लिक जिसको कहते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए बेतहाशा ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत सारे लोग आजकल जब से खाना पीना जो है वो नाक़िस होता जा रहा है, हर चीज़ क्लीन एंड क्लियर समझ लें, उसमें से जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वो निकाल दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैदा, मैदे के अंदर जो भूसी होती है ना, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो हमारे मैदे के निज़ाम को बेहतर रखती है, मोटापे को रोकती है और हमें चुस्त और तंदुरुस्त रखती है। आपको पता है मैदे की जो भूसी होती है उसके अंदर प्रोटीन भी होता है और भी बहुत सारे फाइबर होता है बेतहाशा, जो हमारे मैदे के निज़ाम हाज़मे को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम उसे स्किप कर देते हैं। लेकिन टेस्ट हमें आता है या तो वाइट आटे में आता है या फिर मैदे में आता है। ठीक है, तो इस तरह के खाने में जो चेंजेस आती जा रही है ना, जब पहले ज़माने में जब राइस हमारे पास आते थे तो वो हल्के से ब्राउन कलर के होते थे, क्योंकि उसके ऊपर का जो छिलका होता था वो उतारा नहीं जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं किया जाता था। आजकल मशीनें आ गई हैं राइस को साफ़ करने वाली, तो उसके ऊपर का छिलका हटा दिया जाता है, तो वाइट कलर के राइस जो है हम जिसे खा रहे होते हैं, असल में जो ऊपर का छिलका होता है उसका जो उसके साथ ही चिपका हुआ होता है, तो वो उसके अंदर सारा फाइबर होता है, और जिसको हम हटा देते हैं। कभी भी अगर फाइबर को हटा दिया जाए, जो हमारे निज़ाम हाज़मे को, हमारे कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो कब्ज़ जिन लोगों को हो जाता है, वो होता ही इसी वजह से। ठीक है, उसको हटाने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्रिएट होती है। तो आज मैंने इसी तरह से क्या होता है कि फिर हमारा निज़ाम हाज़मा ख़राब होता है, उसकी वजह से फिर और मुश्किलात पैदा होती हैं, कि इसलिए कि मैदे की बीमारी 100 बीमारी की वजह बनती है। इसीलिए हार्ट का मसला आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है, और इसके साथ ब्लड प्रेशर, नमक की क्वांटिटी हम ज़्यादा खाने लगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है WHO यानी कि जो इदारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक हमें पूरे दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक लेना चाहिए, लेकिन हम 10 से भी ज़्यादा ग्राम नमक लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट का मसला और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां जो है ना हमारे साथ पैदा हो रही हैं, जिसमें शुगर है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। वेट बढ़ रहा है, लोग समझते हैं शायद चीनी खाने से वेट बढ़ता है, नमक खाने से भी वेट बढ़ता है। नमक ज़्यादा लेने से हमारे जिस्म में जो पानी है ना वो कंट्रोल हो जाता है, यानी कि जिस्म पानी को खारिज नहीं करता जिस्म में से, तो वो पानी जमा होता रहता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो है ना वो सॉइलिंग जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मोटापा भी नज़र आने लग जाता है। आज मैं एक आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके ज़िंदगी में बहुत चेंजेस लेकर आ सकता है, वो है गार्लिक, लहसुन। और इसे आपने कैसे इस्तेमाल करना है जिससे आप हार्ट अटैक से, नागहानी जो बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर और इस टाइप की चीज़ों से बच सकते हैं। 5 जवे देसी लहसुन के, जो पतले वाले जवे होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, चाइनीज़ वाले मोटे वाले जवे की बात नहीं कर रहा। ठीक है, 5 जवे लहसुन के रोज़ाना सुबह निहार मुँह अगर आपने लेना है, तो उससे आप के दिल के ऊपर अगर बहुत सारे लोगों के बोझ सा होता है, भारी भारी सा हो रहा होता है, एक तो उसको ख़त्म करेगा ये, दूसरा ये कि आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा ये, साथ साथ आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको नीचे लेकर आएगा, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करेगा। साथ में हार्ट के अंदर जो हमारे वेन्स होती हैं, जो नालियाँ बंद हो जाती हैं, जो बाद में जाकर
स्ट्रेंथ लगवाना पड़ता है लोगों को ना, वो मसले मसाइल का भी हल ये आपके लिए पैदा कर देगा, सही कर देगा उस चीज़ को। तो गार्लिक हमारे पूरी बॉडी, और आज से नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से लहसुन का इस्तेमाल होता रहा है। इवन यहाँ तक कि गार्लिक के अंदर अगर अफादियत के बारे में बात की जाए तो एहराम मिस्र का नाम सुना होगा, जो मिस्र के अंदर वो जो तिकोन वाला बना हुआ है उसको एहराम मिस्र कहते हैं। जब वो बन रहा था तो वहाँ के जो मज़दूर थे ना, तो उनकी भूख की कमी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से वो लागर से हो जाते थे, मेहनत नहीं कर पाते थे। तो उनको 2-3 लहसुन के जवे और 1 गिलास पानी दिया जाता था ताकि जो खुराक की कमी हो उसको पूरा किया। यानी कि आप ये समझ लें कि 2-3 लहसुन के जवे जो है ना, अगर खुराक थोड़ा कम खा रहे हैं लेकिन उससे आपकी बॉडी को पूरी कवरेज नहीं मिल रही, तो 2-3 लहसुन के जवे दे दिए जाते थे पानी के साथ, ताकि वो नुकसान ना हो बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मतलब ये है कि 2-3 लहसुन के जवे आपके पूरे जिस्म के अंदर ताकत भी देते हैं, एनर्जी भी देता है, और आपके ब्लड को भी साफ़ रखता है और उसको पतला रखता है, गाढ़ा नहीं होने देता। गाढ़ा होगा खून तो जो है हार्ट अटैक और साथ में जो फालिज जिसको हम कहते हैं ना, वो होने का ख़तरा होता है। तो ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अब मैं उनकी बात करूँगा जो लोग मैदे की बीमारी का शिकार हैं, जिनको तेज़ाबियत या मैदे के अंदर प्रॉब्लम रहती है। वो क्या करें? अगर वो लहसुन कच्चा खाएंगे, सुबह 5 दाने डबल रोटी में, आधे डबल रोटी में लपेट कर उसको नहार मुँह आपने लेना है। और अगर मैदे में जिन लोगों की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है या तेज़ाबियत है या मैदे की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि 1 कप दूध में 5 जवे लहसुन के डाल के उसको बॉईल कर लें, ठीक है। उबाल आ गई, 2-3 उबाल आ गया, उसके बाद उसमें से लहसुन निकाल कर खा लें और वो दूध भी पी लें। तो जब दूध में बॉइल्ड हो जाएगा लहसुन, तो वो जो है लहसुन आपके मैदे पर असर नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो अफादियत है वो पूरी आपको मिल रही होगी। यानी कि मैदे पे असर भी नहीं करेगा, साथ में उसकी अफादियत भी आपको पूरी मिल रही होगी। यानी कि लहसुन जैसे आपने कच्चा खाया है, उसी तरह से आप बॉइल्ड लहसुन खाएंगे तो उससे भी आपको पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तो जिन लोगों को मैदे का मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 30 के बाद मैं कहूँगा कि ये आपने ज़िंदगी का मामूल बना लें। इसलिए कि अब हमारे पास जो खाने पीने की, शुरू में मैंने तमीद बांधी है, तो खाने पीने की चीज़ें जो है ना नाकिस, ऑयल भी नाकिस है, खाने पीने की चीज़ें भी नाकिस हैं। अब इससे बचने के लिए एक ही रास्ता बाकी रह जाता है कि आप देसी लहसुन तलाश कर लें और रोज़ाना का मामूल बना लें, और इसके अंदर जो है ना खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, ठीक है जी, ताकि आपको कोई बड़ी बीमारी जिसको कहते हैं ना, जैसे कि हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, और ये ब्लड प्रेशर से शुरू होती है बीमारियाँ, ठीक है। ब्लड प्रेशर से शुरू होकर फिर तमाम कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी तक जाती है। ना ब्लड प्रेशर होगा ना और बीमारियां लगेंगी। तो ये है सूरत हाल। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आप ज़रूर अमल करेंगे। और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने जा रही हैं, और हम बना रहे हैं आपके लिए बागर खानी और साथ में जो है फ़िश पकोड़ा कड़ी, ठीक है। फ़िश पकोड़ा कड़ी भी बनेगा और बागर खानी भी बनेगा। और इसके लिए हमने जो है एक मैदे को हमने गूंद के रखा हुआ है। आधा किलो मैदा है, इसके अंदर 2 चाय के चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है ईस्ट, जिसको हम पाउडर वाला खमीरा कहते हैं, वो हमने इसमें ऐड किया है। खशखाश डाला है 1-2 चम्मच, और इसके साथ अंडा इसके अंदर ऐड किया है, और इसको नीम गर्म दूध से या पानी से आप इसको गूंद कर जो है ना रख लेंगे। और इसमें अगर घी भी आप 1 कप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो घी भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसको मिक्स करके आप तकरीबन 1-2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर, जैसे कि ये पीछे हमारे कैबिनेट है, इस टाइप की जगह पर इसको आपने रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो ये डबल हो जाएगा। जब ये डबल होगा तो इसकी पहचान ये होती है, इसको मैंने प्लास्टिक से कवर करके रखा हुआ था। पहचान ये होती है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जाल सा बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये देखें, ठीक है। ये जाल उसी वक्त बनेगा जब आपने, ये आप देख सकते हैं जाल सा बना हुआ है, ठीक है।
तो ये मतलब ये है कि खमीरा हो चुका है ये, ठीक है। जब ये खमीरा हो जाए उसके बाद इसको हमने बेल लेना है और इसके लिए हमने खुश्का ले लेना है और इससे आपने ये देखें अभी डबल था, ये हम जैसे इसको बेलेंगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। और इसे हमने बिल्कुल पतला सा बेल लेना है और खुश्का लगाकर, ये मेरे पास खुश्का है, आराम से इसको आपने बेलते जाना है और इसे तैयार कर लेना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा बेलें और इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, अंडा भी है इसमें, सारी चीज़ें हैं, तो इसे आप एक जगह से ज़्यादा सिर्फ बेलेंगे तो फिर खुश्का नहीं लगेगा, तो ये चिपकेगा, ठीक है। तो आपने इसे बहुत आराम से ज़्यादा खुश्का लगाकर बेल लेना है, ठीक है। और लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरफ से इसे आपने इस तरह से बेल लिया और बेलने के बाद इसके ऊपर आपने घी जो है वो लगा लेना है। इस तरह से आपने घी लगाया इसके ऊपर अच्छी तरह से, ठीक है। और हल्का हल्का इसके ऊपर आपने, महबूब है हमारे पास कॉलर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। अच्छा गुलजार भाई, मेरी वाइफ की टांग में दर्द है, लेफ्ट वाली में। ठीक है, ठीक पहले है। इलाज करवाया मैंने, और डॉक्टरों ने कमर में टीका भी लगाया था और ठीक क्या आराम आ गया था 2 माह। ठीक है। अभी टांग सीधी रहती है, फिर टांग में दोबारा दर्द शुरू हो गई है। अच्छा, पहले तो आप पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने इनको टीका लगवाया जी, तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या चीज, क्या है मसला? उन्होंने बोला था कि दोबारा दर्द नहीं होगी। नहीं नहीं, लेकिन टीका दर्द बताई थी शटिका पेन है, क्या है? टीका पेन बताई थी। अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने इंजेक्शन लग गया, उसके बाद दर्द खत्म हो गया, फिर 2 महीने के बाद दोबारा होने लग गया। ऐसे दोबारा होने लगा, टांग इकट्ठी नहीं होती। अच्छा ठीक है, ठीक है। असल में आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक हल्दी होती है, उसका नाम है आंबा हल्दी, ठीक है। ये आपको पंसारी की दुकान में मिलेगी। तो आंबा हल्दी ले लें और लेने के बाद फ़र्ज़ कर लें कि आपने 1 पाव आंबा हल्दी ले ली, तो आधा पाव जो है उसको आपने 500 mg के कैप्सूल में भर लेना है, ठीक है। 500 mg का कैप्सूल खाली, वो भी पंसारी की दुकान से ही मिलेगा, ठीक है। आंबा हल्दी का आधा पाव आपने कैप्सूल में भर लिया और आधा पाव जो है वो घर ले आए और उसे आपने तकरीबन 1 पाव सरसों का तेल लिया और उसके अंदर 1 जवा जो लहसुन का होता है साबुत छिलके समेत, उसे कूट लिया और कूट कर जो है ना 1 पाव असली सरसों के तेल में उसको हल्की आंच पे जला लिया। जब वो बिल्कुल काला हो जाए तो उस सरसों के तेल को छान लें और उसमें आधा पाव आंबा हल्दी मिला लें। अच्छा, अब आपने ये करना है कि 500 mg के कैप्सूल 2 रात में सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध के साथ लेना है और इसके साथ ये जो आपने आंबा हल्दी मिलाकर सरसों का तेल बनाया है, इसको कमर पर, ये शटिका पेन शुरू होता है कमर से पैरों में आता है, तो कमर पर और पैरों पर, जिस पैर में आ रहा है, राइट पे आ रहा है या लेफ्ट पे आ रहा है, तो उस पे आपने मसाज रात को करना है। बिस्तर थोड़ा सा ख़राब होगा तो रोज़ाना जो 1 कपड़ा रख लें जो आपने पहनना है और चादर भी, कोई ऐसे गंदी चादर बिछा दें बिस्तर के ऊपर, ठीक है। रोज़ाना लगाना है, रोज़ाना सुबह नहा लेना है, ठीक है, फिर लगा लेना है, फिर नहा लेना है। हमारे पास कॉलर हैं अब्दुल सक्कर से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल। सर मैदे का दर्द होता है, उसका क्या करें सर? मैदे का दर्द होता है, कैसा दर्द?
किस टाइप का दर्द? सर ये सीने के नीचे होता है। हाँ कभी कभार मतलब सीने के नीचे होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। जी जी सर। ठीक है, तो कब से है ये तकरीबन होता है महीना 2 बार होता है, फिर उसके बाद फिर छोड़ जाता है, फिर होता है, उसके अच्छा। बाद कोई बुरी चुड़ी खाना हजम पी लेते हैं ना। खाना हजम हो रहा है? जी जी सर। खाना हजम हो रहा है? जी सर। ठीक ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूं। आपने लेना है पंसारी की दुकान से तिरफला, ठीक है, पंसारी की दुकान से तिरफला लेना है आपने, और 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ रात को सोने से पहले इसको इस्तेमाल करें, और लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल करना है आपने। तिरफला 3 फलों का मुरक्कब होता है, पाउडर होता है ये, जो आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा। उसको जाकर कहें तिरफला दे दे, वो आपको दे देगा, और उसको घर ले आए। 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म पानी के साथ इसको रात को सोते वक्त लें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, गर्म होता है, मैदा गर्म होता है या कुछ होता है, तो इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तिरफला लेना है आपने और मुस्तकिल 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये मैंने घी लगाकर थोड़ा सा इसको राउंड कर दिया। अब मैंने इसमें से पीसेस काट लेने इस तरह से, ठीक है, और इस पीस को आपने ऐसे करके, ये देखिए, राउंड करना है, और इसे आपने बेकिंग ट्रे पे, ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको लगा लेना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से उठाया, इसे आपने ऐसे करके खोला, गोल किया, और उसको बेकिंग ट्रे पर लगा दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे रखते जाएंगे। हमारे पास किरण है शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम किरण। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? सर मैं इरम बात कर रही हूँ, सॉरी नेम हो गया गलत सर। जी सर मुझे ना अपने हेयर के बारे में पूछना है। जी, क्या हुआ बालों को? सर बाल बहुत बारीक हो गए हैं और गिर भी रहे हैं बाल। ठीक है किरण। और सर मुझे ना आई लैशेज का भी बता दें। आई लैशेज को क्या हुआ? सर छोटी भी आई लैशेज हैं और बड़ी भी नहीं होती बहुत। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें। जी अच्छा, यहाँ पर हम इसको इस तरह से गोल गोल करके लगा रहे हैं, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर राउंड राउंड सा बन गया, ठीक है। और इसको लगाएंगे और इसको हम 200 सेंटीग्रेड पर तकरीबन बेक करेंगे इसको। और चीनी होती है तो चीनी इसके ऊपर, जिन लोगों को चीनी पसंद है वो छिड़क लें चीनी, और हल्का सा बाद में जो घी होता है उससे ब्रश भी करेंगे इसे, ठीक है। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। और बालों के लिए प्याज का पानी, 1 प्याज छोटी, और अदरक 6 इंच का टुकड़ा, देसी अदरक का 6 इंच का टुकड़ा, और 1 छोटी प्याज, इन दोनों को किसी चॉपर में डालकर चॉप करें बिल्कुल बारीक, और इसको मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी निकाल लें, अदरक और प्याज का, और इसके बालों की जड़ों पे लगाना है आपने, ठीक है। रोज़ाना लगाना है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है, यानी कि आज लगाया फिर कल छोड़ के परसों लगा लिया। तकरीबन आपको इसको 15 से 20 दफ़ा लगाना होगा। बालों में से बिल्कुल गिरना फ़ौरन बंद हो जाएंगे 2-3 दिन में, और बालों में जो है ना सख्ती भी आ जाएगी, बाल मजबूत भी हो जाएंगे, और जो बारीक बाल होंगे वो मोटे भी होंगे इससे, ठीक है। तो आँखों के लैशेस के लिए और पलकों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जिसको हम अरंडी का तेल कहते हैं, उसको आप रात को सोते वक्त आँखों पे लगाएं, पलकों पे या लैशेस पे, और उसको जो है लगाकर रात को सो जाएं, सुबह उसको वॉश कर लें, तो इंशाल्लाह ये पलकें वगैरह का जो मसला है आपका वो भी हल हो जाएगा। हमारे पास कॉलर है कुलसुम फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई मेरी बेटी है 15 साल की जी।
एक तो उसका वजन बहुत ज्यादा है, तो दूसरा उसकी कद नहीं बढ़ रही है। उसका कद नहीं बढ़ रहा, वजन भी ज्यादा हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो ये कितनी उम्र कितनी बताई आपने? 15 साल। ठीक है, और खाना वगैरह ज्यादा खाती है या कोई मसला है? नहीं, बाजारी चीजें कोई नहीं खाती, घर का खाना ही खाती है। घर का ही खाना खाती है, ठीक है। हाँ जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ज्यादा खाती है या नॉर्मल खाती है? हाँ जी, नॉर्मल खाती है। नॉर्मल खाती है, ठीक है। टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ, ठीक है जी। आपने 4 किस्म के अर्क लेने हैं, ठीक है। अर्क मेज़ल 1 बोतल, अर्क सौंफ 1 बोतल, अर्क अजवैन 1 बोतल और अर्क मको 1 बोतल। ये चारों बोतल को खोलकर इसको किसी प्याले पतीले में मिक्स कर लें और फिर दोबारा वापस बोतलों के अंदर डाल दें। ये अर्क किसी अच्छी कंपनी का लेना है, ठीक है। और इसे जो है आपने क्या कहते हैं, मिक्स करने के बाद दोबारा बोतलों में डाल दिया। डालने के बाद रोज़ाना 1 कप सुबह निहार मुँह, 1 घंटे के बाद नाश्ता, 1 कप रात के खाने से 1 घंटे पहले, नाश्ते से 1 घंटे पहले 1 कप और रात खाने से 1 घंटे पहले 1 कप, रोज़ाना दोनों टाइम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रख रहा हूँ बेक होने के लिए 200 सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे। और इसमें पकने के बाद हल्का सा इसमें हम लगाएंगे वो क्या नाम है, घी और चीनी जो है इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो ये हमारी रेसिपी जो है बागा खाने की तैयार हो जाएगी। और बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन इसका जो सबसे आसान तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप तैयार करें घर पर और मज़े लेकर एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त, आजकल महंगाई वैसे बहुत हो गई है तो हर चीज़ महंगी मिलती है। तो ये जो है आपको मैंने बताया, तो ये आप अपने घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपी है और इसे ठंडा करने के बाद आप किसी एयर टाइट जार में इसको डालकर रख सकते हैं और इंशाल्लाह ये काफ़ी अरसे तक आपके पास सेफ भी रहता है। जैसे मेहमान वगैरह आ जाए उनके सामने इसको आप फ़ख्र से पेश भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है ये, ठीक है। और ज़्यादा डार्क कलर ना दें इसे, लाइट कलर रखें, हाँ लाइट ब्राउन जो है ना वो कर लें। और ट्रे जैसे हमने अभी रखी है तो थोड़ी देर बाद कलर अंदर की तरफ ज़्यादा होगा, बाहर की तरफ कम होगा, तो ट्रे को निकाल लें, दोबारा पलट कर दोबारा से रख दें, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह फाइनल हो रहा है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बागर खानी हमने बेक कर ली है, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसके बाद हमने घी जो है उसके ऊपर इस तरह से ब्रश कर लेना है आपने, ठीक है। बागर खानी जैसे गरम गरम तैयार होकर निकले और उसके बाद आपने इसे घी से ब्रश किया और उसके बाद इसके ऊपर आपने जो चीनी है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये ज़रूरी नहीं कि आप उस पर चीनी डालें ना डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को चीनी पसंद होती है, बहुत को नहीं पसंद होती, तो वो अपने हिसाब से इसे तैयार कर लें, ठीक है जी। ये देख लें, बहुत आसान रेसिपी और मज़ेदार भी है। ये है चीनी, ये आपने इसके ऊपर गरम गरम पे डालेंगे, ये चिपक जाएगी इसके साथ ही, ठीक है। मैंने जैसे ओवन से निकाला है फ़ौरन ही मैंने घी लगाया और इसके ऊपर चीनी ऐड कर दी। चलो जी, ये हमारी रेसिपी हो गई तैयार और ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड रेसिपी की तरफ और वो है फ़िश पकोड़ा कड़ी, ठीक है। फ़िश पकोड़ा कड़ी बनाने के लिए बेसन है मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास जो है फ़िश है। फ़िश जो है वो बोनलेस फ़िश को हमने चॉप कर लिया, ठीक है। और बेसन पर ये बोनलेस फ़िश हमने डाल दिया। लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत,
ठीक है। लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत या 2 से 3, ठीक है, ये आपने लेना है। और पहले आपने इसे बेसन में अच्छी तरह से फिश को और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना। अच्छा, अगर आप जैसे आपको पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा प्याज पसंद होती है, तो वो प्याज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ें बनाएं। हमारे पास कॉलर हैं आसिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है जी। आसिया, हाँ जी, आपने ना मुझे मेडिसिन बताई थी, वो सौंफ, मुलैठी, तबाशीर और वो छोटी इलायची, वो मैंने मेडिसिन खाई है आपकी तकरीबन 1 मंथ से ज्यादा, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मैंने आपसे पूछना था कि मैंने कब तक खानी है इसको? आप रेगुलर खाएंगी जब तक आपका मसला बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? इसलिए कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो नुकसानदेह हो, ठीक है? और ये आपके मैदे में जो प्रॉब्लम्स है ना, यानी कि मैदे को गर्म करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं या मैदे को खराब करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एच पायलोरी एक नाम होता है बैक्टीरिया का, मुझे वही मसला था, वो उसको ये कंट्रोल करता है ना। तो जब तक आपका मसला बिल्कुल, अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ जी, अब अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। बस कभी कभी ना वो मेरे सर में, जैसे आपको बताया था कि हार्ट बीट थोड़ी तेज होती है, या सर में भी वैसे। लेकिन मैंने जो आपको रेसिपी बताई थी, ये ठंडी रेसिपी है, इसमें गर्म चीज कोई भी नहीं। काफी फर्क है। हाँ जी, हाँ, इसलिए कि तबाश, हाँ जी, तबाशीर थी और वो छोटी इलायची जी, रेवण चीनी, ये सारी चीजें ना बड़ी ठंडी होती हैं ये मैदे के लिए ना। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ जिन लोगों का हार्ट बीट तेज हो जाता है या प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों को ये मैं रेसिपी बताता हूँ, ठीक है? अच्छा जी। और सर मैंने एक बात और पूछनी थी आपसे जी जी, कि ये जो आप तिरफला बताते हैं, हाँ तिरफला, तो इसको हाँ जी, इसको गुठली के समेत पीसना चाहिए कि गुठली अलहदा कर लेनी चाहिए? नहीं, गुठली अलहदा होती है इसकी, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये आप खुद ना इसको बनाएं, इसलिए कि मुश्किल होती है काफी, इसलिए कि हमारी जो घर की मशीनें होती है ना, वो इसको पीसने में प्रॉब्लम। मैंने बनवाया है सारा साफ करके ना, गुठलियां अलहदा करके मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनवाया। उनके अक्सर यूरिक एसिड रहता है उनको। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, तो उनके लिए मैंने कहा आप बताते हैं कि हर मसले के लिए बड़ा बहुत फायदा। हाँ जी, गुठलियां अलहदा की है जी। हाँ जी, और सारा मैं खुद पिसवा के लाई हूँ। तो मैंने कहा सर से पूछूंगी कि गुठलियों के साथ पंसारी लोग तो वो कहते हैं हम सब कुछ साथ ही पिसवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत पंसारी लोग जाहिर बात है, वो तो उनको तो काम जल्दी वो करवाना होता है ना, तो लेकिन आप घर के लिए अगर बना रही हैं, खुद बना रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, तो इंशाल्लाह उसका फायदा भी आपको ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये मतलब कि नुकसान तो नहीं है इसका? नहीं, सोते भी खाना है? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन है। वैसे तो जो यूरिक एसिड के लिए अजवैन और अदरक का कहवा बनाकर अगर आप दें तो वो ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है? पेट भी बढ़ा हुआ है और साथ में यूरिक एसिड हो जाता है, एक पाँव का ना वो टखना सूज जाता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर यूरिक एसिड के लिए देना है तो अदरक, देसी अदरक छोटा सा एक टुकड़ा ले लें और आधा चाय का चम्मच अजवैन ले लें, इसका कहवा बनाकर 2 टाइम दें, इंशाल्लाह इससे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसको पहले हमने सारे मसाले को अच्छी तरह से इसको मिक्स किया पानी डालने से पहले, ठीक है? उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा पकोड़े का बैटर तैयार हो जाएगा और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और इसमें फिर हम इसे पकोड़े पहले फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर इसका कड़ी जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये पकोड़े का बैटर वैसे तो हमारे पास टाइम होता है कम, ठीक है? तो आपके पास अगर टाइम हो ना, कभी भी पकोड़े का बैटर बनाकर ना फौरन फ्राई ना करें, ठीक है? आप कम से कम इसको 1 घंटा जो है ना रेस्ट ज़रूर दें, ठीक है? तो आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे, ठीक है? तो ये आपने लाजमी, मेरी बात मानते हुए आपने ये लाजमी करना है कि कभी भी आप पकोड़े कोई भी बना रहे हो, भले वो कड़ी के लिए बना रहे हो, वैसे बना रहे हो, तो आपने इसको तकरीबन 1 घंटे का गैप ज़रूर देना है फ्राई करने से पहले, ठीक है?
ठीक है जी। ये और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने, नॉर्मल रखना है साइज़, ताकि ये कड़ी के अंदर अच्छी तरह से जब्स हो जाए। ठीक है जी। और एक लिमिटेड पकोड़े डालें जो इसमें थोड़ी सी जगह बच जाए ना ऑयल के अंदर, वरना क्या होता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा ऐड कर दें तो ऑयल का टेम्परेचर नीचे आ जाता है और ऑयली से पकोड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें, ये काफ़ी है। कराची से हमारे पास कॉलर है शकीला जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शकीला सर, मेरी उम्र 22 साल की है और मेरा कद नहीं बढ़ रहा। कद नहीं बढ़ रहा जी। ठीक है शकीला। कितने? सर, और एक बात। हाँ, एक बात और जी बोलें। सर, मैं बहुत कमजोर भी हूँ, मोटी नहीं हो पा रही। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है शकीला। तो जी। ये आपका वजन कितना है? अच्छा, चलें शकीला, आपने जो है दो चीज़ें लेनी है, एक अशोकगंधा है और एक सिंगाड़ा है। अशोकगंधा और सिंगाड़ा, ये दोनों का पाउडर बनवा लेना है पंसारी की दुकान से लेकर। अशोकगंधा 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम या 100 ग्राम ले लें। ठीक है, दोनों आपकी मर्ज़ी है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, 100 ग्राम ले लिया आपने, दोनों का पाउडर बनवा लिया, घर ले आए और सुबह निहार मुँह 1 कप दूध, नीम गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच मिलाकर और सुबह आपने इसको लेना है और एक टाइम लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको एक टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता तो 2 टाइम लेना शुरू कर दें, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले और रात खाने से 1 घंटे पहले। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। फिश पकोड़ा कढ़ी। पकोड़े बनाने के लिए फिश 300 ग्राम, बेसन 1.5 कप, हरी मिर्ची चॉप 2 से 3 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अजवाइन कुटी या पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। कड़ी के लिए चावल बॉयल 1 कप, खट्टा दही 2 कप, बेसन 2 खाने के चमचे, जीरा आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, अदरक चॉप्ड 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च चॉप 2 से 3 अदद, कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। पकोड़े बनाने की तरकीब। सबसे पहले पकोड़ों के तमाम अज्जा को मिक्स करके पकोड़ा फ्राई कर लें और एक तरफ निकाल कर रख लें। कड़ी बनाने का तरीका। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में दही डालें और इसमें बेसन, नमक और हल्दी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब पैन में हस्बे जरूरत ऑयल डालें और इसमें जीरा फ्राई कर लें। फिर इसमें हरी मिर्चें और अदरक डालकर भूनें। फिर इसमें कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और दही का आमेजा शामिल करें और मुसलसल मिक्स करते रहें यहाँ तक कि कड़ी तैयार हो जाए। जब कड़ी तैयार हो जाए तो डिश आउट कर लें और इसमें पकोड़े शामिल करें। गर्मा गर्म फिश पकोड़ा कड़ी को चावलों के साथ सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार फ़िश पकोड़ा कड़ी जो है वो तैयार हो रही है। और फ़िश पकोड़ा कड़ी बनाने के लिए जो है मैंने पकोड़े जो है वो तैयार कर लिए हैं। और ये पकोड़े हमारे पास फ़िश के, मछली के जो पकोड़े होते हैं वो बन चुके हैं, तैयार हैं। और अब हम इसका जो कड़ी है वो तैयार करने जा रहे हैं। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हमने शामिल कर देना है ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरे का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है कड़ी के अंदर। और मेरा जो कड़ी बनाने का स्टाइल है वो ज़रा सा दूसरे से डिफरेंट है। और मैं कड़ी के अंदर जो अपना लस्सी होती है वो लोग ऐड करके उसको पकाते नहीं हैं ज़्यादा और बेसन ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि कड़ी का कच्चापन रह जाता है उसके अंदर। तो कड़ी को मैं ज़रा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाता हूँ, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है आपने। ठीक है, तो ये पहले आपने ज़ीरा कड़कड़ा लिया, उसके बाद आपने इसमें डाल दिया हरी मिर्चें। ठीक है, ये पहले हम समझ लें कि ये
जो ऑयल है उसके अंदर एक खुशबू पैदा कर रहे हैं, ठीक है। ये डाल दिया आपने, जीरा और हरी मिर्च, ठीक है। जब इसकी खुशबू अच्छी तरह से ऑयल के अंदर आ जाए तो उसके बाद आपने शामिल कर देना बेसन। हाफ कप आपने बेसन शामिल किया ताकि बेसन भी कच्चा न रहे, ठीक है। बेसन को भी आपने इसके साथ पका लिया, ठीक है जी, ऑयल के साथ। जब बेसन थोड़ा पक जाए तो उसके बाद फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने। हल्दी है, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, लहसुन है, 1 चाय का चम्मच नमक है हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और इसके बाद इसे आपने मिक्स किया। जब ये मसाला मिक्स हो गया उसके बाद आपने इसमें डाल दिया दही। मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब जैसे आपको खुशबू आने लगे मसाले की तो आप इसमें ऐड कर देंगे दही, ठीक है। दही आपने ऐड कर दिया। दही को भी अच्छी तरह से भून लेना है आपने। ये देखें अमेज़ा इसका बिल्कुल मिक्स हो गया और इसको कहते हैं भून लेना सारा कुछ, यानी कि दही भी भून गया, मसाला भी भून गया और दही का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, बेसन भी, ताकि इसमें सोंधापन आए आपके जो कड़ी है उसके अंदर, ठीक है। हमारे पास कॉलर है हमीदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम हमीदा। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खाने बना रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। दरअसल भाई मुझे मुश्किल ये है कि मेरे ना दिल बहुत कमजोर हो गया है। क्या? मेरी उम्र, जी हार्ट कमजोर हो गया है। ठीक ना? ठीक है। हाँ जी, तो अब चलने फिरने में भी ना मुश्किल, हालांकि मैं पहले चल फिर के अपना काम कर लेती थी थोड़ा बहुत, ठीक। लेकिन अब जो है वो मेरे चलने से ना नकाहत बहुत ज्यादा हो जाती है। सांस फूलती है? इसके सांस इतनी नहीं फूलती, नकाहत बहुत होती है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए प्लीज कुछ ऐसा बता दें। डॉक्टर को चेक करवाया है वैसे आपने? हाँ हाँ डॉक्टर को चेक करवाया। मेरा डायलिसिस भी होता है ना। अच्छा। आपसे मैंने दवाई भी पूछी थी, वो भी मैंने मंगवा दी है। ठीक 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 है। तो आप गुर्दों में चलता था, हार्ट का भी मसला हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इतवार वाले दिन। फिर हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ टेस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने बताया कि आपका हार्ट बहुत कमजोर हो गया है ना। ठीक है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आप, एक तो मेरे शौहर के ना मुंह में छाले बहुत रहते हैं, अगर भाई उसके लिए भी कुछ बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ठीक है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। अच्छा, एक तो पहली बात ये है कि आपका डायलिसिस हो रहा है और डायलिसिस के दौरान बगैर डॉक्टर के मशवरे के हार्ट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हम नहीं बता सकते जो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि मैदे को ठंडा रखने के लिए जो मुंह में छाले होते हैं वो मैदे की गर्मी की वजह से होते हैं। तो एक चीज़ ऐसी है जो आप ले सकते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो है गोंद कतीरा, ठीक है। गोंद कतीरे का जो है ना आधा चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें। गोंद कतीरे को पाउडर बना लें और उसको पानी में 1 गिलास पानी में मिलाकर और सुबह निहार मुँह या शाम 5 बजे के टाइम पर, यानी कि दोपहर में आपने इसको ले लेना है, तो रात में नहीं लेना है, ठीक है। दोपहर में आपने इसको ले लिया और लेने के बाद इंशाल्लाह ये आपके मैदे में जो गर्मी है उसको ख़त्म करेगा और मुंह के छाले जो है ना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे जब आपके मैदा सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर फिर भी आपके चाहते हैं कि फ़ौरन मुंह का छाला जो है वो ख़त्म हो, तो कॉर्नफ्लावर में उंगली ऐसे लगाकर और कॉर्नफ्लावर को मुंह के अंदर लगा लें रात को सोने से पहले, ठीक है। तो इंशाल्लाह सुबह काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कॉर्नफ्लावर से, ठीक है। तो इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल करें और हार्ट के डॉक्टर को एक दफ़ा दिखाएं और उसके हिसाब से मेडिसिन जो है वो आप लें, इसलिए कि डायलिसिस के टाइम पर जो है ना वो बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जड़ी बूटियाँ भी जो हैं काफ़ी असर वाली होती हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है।
तो इसलिए आप डॉक्टर को दिखाकर, इसलिए कि दिल का मामला है, तो दिल के मामले में जो है ना वो आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जो आपको नुकसान भी कर सके। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ये देखें, मेरा तरीकाकार ये है कि मैं दही को, बेसन को, मसालों को अच्छी तरह पहले भून लेता हूँ। ये देखें बिल्कुल, ये जब पतीले से अलग हो जाए ना, उसके बाद फिर मैं इसमें अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें कच्चापन ख़त्म हो गया बेसन का और दही का, तो फिर मैं पानी ऐड करता हूँ इसमें। ठीक है, ये देखें अब मैं इसमें पानी ऐड करने जा रहा हूँ जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए आपको। ठीक है, ये आ गया पानी, और अब मैं इसे मिक्स करना शुरू करूँगा हल्के हाथ से ऐसे से। ठीक है, तो ये सारे जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये ग्रेवी जो है ना वो इसके अंदर ये सारा आमेज़ा मिक्स हो जाएगा और ये ग्रेवी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने इसमें पकोड़े ऐड कर देने हैं और ये बहुत ही आला किस्म की आपकी जो कड़ी, ये देखें स्मूथ। अब ये पहले मोटी मोटी सी लम्स इसमें थे, अब जैसे हमने इसके अंदर पानी ऐड किया और इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया है तो इसका लम्स ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल ग्रेवी, और कलर भी आप देखें, बहुत सारे लोगों का जो कड़ी होती है ना वो ऑफ वाइट कलर की हो जाती है, इसलिए कि वो दही कच्चा रह जाता है और बेसन भी कच्चा रह जाता है। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी मेरी तरह एक दफ़ा बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ठीक है, तो ये ग्रेवी हमारी मिक्स हो गई, अब ये गाढ़ी हो रही है। तो ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूंगा पकोड़े ताकि ये इस ग्रेवी के अंदर ये मिक्स हो जाए। ये हमने पकोड़े ऐड कर दिए और इसे मिक्स कर दिया ताकि ये जैसे ये ग्रेवी गाढ़ी हो उस वक़्त तक पकोड़े के अंदर ग्रेवी का जो फ्लेवर है ना वो भी चला जाए और पकोड़े इसी के साथ साथ थोड़े से पक भी जाएं ताकि ग्रेवी का टेस्ट और पकोड़े का टेस्ट आपस में मिक्स हो जाए। तो फ़िश पकोड़ा बनाना या नॉर्मल पकोड़े वाली जो कड़ी है उसको बनाने के लिए ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह जो आप कच्चे लस्सी से या बनाते हैं या कच्चे बेसन से बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको टेस्ट मिलेगा और इंशाल्लाह ये बड़ा आपको पसंद आएगा लोगों को। अब इसके ऊपर बघार भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बघार पसंद करते हैं तो कड़ी पत्ता या ज़ीरा या लाल मिर्चों का बघार भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर है ज़ैनब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गुलजार भाई जी आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुलजार भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुलजार भाई माशाल्लाह आप बहुत अच्छी कड़ी बना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। गुलजार भाई अब मैंने आपसे ये वेट लॉस के बारे में पूछना था। मेरी ना उम्र तकरीबन 20 साल है तो मेरा ना वेट बहुत ज्यादा है, 100 मंथ ऊपर है। कितना? 20 साल? हाँ जी 20 साल मेरी एज है तो मेरा वजन ना 100 से ऊपर है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इसके बारे में पूछना था। और मेरी ना एक छोटी बेटी है उसकी उम्र है सिर्फ 8 साल। तो जो ये आप हम छोटा वॉशरूम करते हैं ना वो उसकी उस हड्डी के ऊपर उससे ना दर्द होती है। अच्छा ठीक है। तो दर्द है ना जो हमने गर्म घी भी लगाया और डॉक्टर को भी दिखाया तो वो ना दर्द नहीं खत्म हो रही उसकी। अच्छा ठीक है। तो पेट है वो भी लूज नहीं हो रहा। कैवे वगैरह भी हमने बहुत लिए हैं और जो एहतियात है कम खाएं और तली चीजें ना खाएं, बाजार का ना खाएं, वो भी किया है। अच्छा ठीक है। तो वेट नहीं कम हो रहा मेरा। ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो ये कि वेट कम होने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी पड़ती है खाने पीने में, जैसे कि रोटी और चावल जो सबसे मेन कॉज होता है वेट बढ़ने का उसको कम करना होता है और उसकी जगह पर सब्ज़ी फ्रूट इसको बढ़ाना होता है। पहले तो ये बैलेंस करना होता है। ठीक है। दूसरा जैसे मैंने अभी शो के दौरान जिक्र भी किया था कि इतने सारे चावल पर थोड़ा सा सालन डालकर हम खा लेते हैं या थोड़ा सा सालन या 4 रोटी खा लेते हैं उसमें, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो रोटी कार्बोहाइड्रेट होती है जो सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ाती है, वो ज़्यादा लेते हैं, बाकी चीज़ें कम लेते हैं। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दूसरा जितना चबा कर खाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी चीज़ ये है कि टाइम, सुबह 9 बजे अगर नाश्ता करना है तो 9 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे खाना है तो 1 बजे, और रात का खाना अगर 8 बजे 9 बजे खाना है तो ये टाइम। लेट नाइट, रात को लेट 1-2 बजे 3 बजे अगर आप
एक छोटा सा कोई बर्गर या सैंडविच या खाने की कोई चीज़ आप खाते हैं तो वो आप 3 टाइम के खाने से ज़्यादा आपको अफेक्ट करती है, यानी कि वो ज़्यादा आपका वज़न बढ़ाती है। ठीक है, तो रात का खाना ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत इसके कि आप दिन का खाना। तो अरके मको, अरके मैज़ल, अरके सौंफ और अरके जो अजवाइन है, ये आप चारों अरकों को मिलाकर इसको आप मिक्स करके रख लें और इसमें से 1 कप सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले और रात खाने से 1 घंटे पहले स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। कड़ी तैयार हो रहा है और इसके ऊपर लगाएंगे बघार। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और हमने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बगरखानी और साथ में जो है ना फ़िश पकोड़ा कड़ी जो है वो तैयार की है। और कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जिसको कलर कहते हैं, दोनों का कलर बहुत ही अच्छा आया है। ठीक है ना, तो आपके सामने ही बनाया हमने और उम्मीद है कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ फॉलो करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उसको जो है अपने घर पर तैयार करना है। मैंने फ़िश पकोड़ा कड़ी बनाई है, आप चिकन पकोड़ा कड़ी भी बना सकते हैं। तो जिस तरह से हमने फ़िश के चॉप छोटा छोटा पीस करके हमने इसमें डाला है और इसी तरह से आप इसके चिकन के चॉप करके डाल सकते हैं। इसको सादा पकोड़े कड़ी भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रेसिपी के अंदर जो है आज का पॉइंट वो ये है कि मैंने जिस तरह से इसको भूना है ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी कड़ी के अंदर ना एक सौंधी सी खुशबू जिसको कहते हैं ना, वो लाजमी इसके अंदर आएगी और बेसन भी कच्चा नहीं रहेगा और साथ में आपका जो दही है वो भी कच्चा नहीं रहेगा और मज़ेदार सा एक मिक्स फ्लेवर, सारा मसाले वसाले का सारा मिक्स होकर और ज़ीरे का और इस सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो आ जाएगा। अच्छा, ऊपर से हमने लाल मिर्चें जो साबित होती हैं वो थोड़ा ज़ीरा लेकर इसका बघार हमने डाल दिया इसके ऊपर। ये ऑप्शन है, कुछ लोग बघार पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आपको अगर पसंद है तो आप डाल लें। मैंने इसमें वैसे रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने कहा चलें आपको दोनों ऑप्शन बता दिए जाते हैं। कुछ लोग सादा पसंद करते हैं बिल्कुल ही बगैर ऑयल वाला, तो उनके लिए तो बेस्ट है। जिन लोगों को थोड़ा सा तड़का चाहिए होता है तो वो असली घी का इसके अंदर जो है ना बघार अगर लगाएंगे तो बड़ा ही मज़ेदार कड़ी बनती है और राइस के साथ इसको खाया जाता है ज़्यादातर लोग। और मैं तो वैसे राइस वाइस किसी के साथ नहीं खाता, मैं इसको प्याले में थोड़ा सा चाट मसाला होता है ना वो छिड़क कर उसको जो है चमचे के साथ पहले तो 1 आध प्याला तो वैसे ही खाया जाता है, उसके बाद फिर रोटी के साथ या राइस के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और इंशाल्लाह ये हर मौसम में, एक तो ये बता दूं कि मैं हर मौसम में चलने वाली चीज़ है, ये ख़ास किसी मौसम के लिए नहीं है। अगर गर्मियों में खाएँ तो राइस के साथ खाएँ और सर्दियों में खाएँ तो रोटी के साथ खाएँ, बस यही ऑप्शन है आपके पास, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और बागा खानी आपको बताना मैंने सिखा दिया, तो अब आप इसको बनाकर ठंडा करके इसे किसी एयर टाइट जार में रख दें और जब आपके मेहमान आएँ उनके सामने इसको आप सर्व कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं बताया मैंने, आसान तरीका बता दिया है। तो आप इसको तैयार करें, एंजॉय करें। तो इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर बनाया करें, आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं। और बच्चों को जब बे टाइम की भूख होती है ना, तो उस वक्त घर की बनी हुई चीज़ अगर सर्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आजकल का दौर वैसे ही आपको पता है कि बीमारियों का दौर है, तो बीमारियों से बचने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट जो है ना वो हमें ज़रूर करनी चाहिए और उससे जो है हमारा पूरा घर सेफ़ रहेगा। जब हम सेफ़ रहेंगे तो हमें जो है ना वो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बंदा बीमार होता है ना, पूरा घर उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए इस दौर के अंदर ख़ास तौर पर तो एहतियात और एहतियात। पानी, बाहर का खाना ज़्यादा, वैसे मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप बाहर का खाना ना खाएं, लेकिन ऐसी जगह से ना खाएं जहाँ पर पता ना हो कि खाना बना कैसे है और उसकी सफाई सुथराई का जो है वो ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया। और ख़ास तौर पे मैंने हमेशा कहा है कि बच्चों को जो है ना जल्दी अफेक्ट करता है ये मामला। तो ये थे आज की हमारी रेसिपी और प्रोग्राम। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।
आज का तड़का।